हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो दिखा है जिसमें एक सर हैं हमारे, तकरीबन 2.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पर, और वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे उसमें कि आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस निकालना चाहते हो या फिर आप समीक्षा अधिकारी निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने कितने लगाए हैं। उन्होंने अपने वीडियो में कुछ ऐसा बोला था कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाओ, और जब मेंस की बात करें तो 1,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा लो। बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट था। अगर मैं एक सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर स्नो लाइन या फिर हम हिम रेखा की बात करें तो एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है वो इक्वेटर से लेके अगर हम ध्रुवों तक जाएंगे तो वो घटेगी या बढ़ेगी, या फिर हर एक लैटिट्यूड पर क्या पॉसिबल है हिम रेखा का होना। अब देखो, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, मुझे 100% पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। रीज़न क्या है कि आपने उस कंसेप्ट को समझा नहीं, उसको आपने पढ़ा नहीं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भैया पढ़ना ज़रूरी है, आप सिर्फ एमसीक्यू लगाओ, सिर्फ एमसीक्यू लगा के आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, तो बड़ा ही वियर्ड सा स्टेटमेंट है। अगर आपको ABCD आपने स्टार्टिंग से पढ़ी ही नहीं है, आप सीधे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हो? अनरियलिस्टिक सी बात है। अपना अगर कोर्स सेल आउट करना हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का। पढ़ना बेहद ज़रूरी है। 6 महीने आपके पास हैं, आप थॉरोली सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। इस बार अभी हमने जो महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया हुआ है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, हर एक कंसेप्ट को एकदम इन डेप्थ समझाया गया है। महेश वर्णवाल की बुक अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आप समझो ज्योग्राफी में आपने, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो गई, ओशियनोग्राफी हो गई, क्लाइमेटोलॉजी हो गई, ये सारे पोर्शन ज्योग्राफी के हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब वो क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं वहाँ पर सॉल्व कर पाते। रीज़न उसका यही होता है कि उन्होंने थॉरोली पढ़ा ही नहीं होता है। सो अभी 6 महीने आप आराम से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें या फिर समीक्षा अधिकारी की, तो डेली बेस पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हम पढ़ते रहें? मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, और सोचो कि उस पर्टिकुलर दिन पर आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ोगे, कितनी देर तक पढ़ सकते हो? मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। उसके बाद एक सैचुरेशन का पॉइंट आ जाएगा, आप बोर हो जाओगे और आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। और उसका रिवीजन करना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। हमने एक कोर्स निकाला है जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको पर्टिकुलर टारगेट प्रोवाइड करते हैं। उस टारगेट जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बेस्ड आपको एक PDF दिया जाता है। नेक्स्ट डे उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड वो जो PDF दिया गया है उसी पर बेस्ड एक MCQ सेशन कंडक्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर। और मात्र आप जानते हैं सिर्फ 499 रुपये की फ़ीस के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट के साथ में। चाहे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश PCS, दोनों ही एग्जामिनेशन में बिल्कुल शुरुआत से इन डेप्थ स्टडी आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, जो PDF दिया जाएगा ना, अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं होगी उसके अंदर। एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म जो हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में, वो सब कुछ उसके अंदर कवर्ड रहेगा। अगर आप सैम्पल उसका PDF देखना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको एक सैम्पल PDF मिलेगा, उस PDF को आप थॉरोली देखिए। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में है, वर्जन का कोई इशू नहीं है। मैंने ज़्यादातर जो अभी तक देखा है यूट्यूब पर, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ज़्यादातर की कोशिश क्या रहती है कि अगर वो पूरा सिलेबस दे रहे हैं, दैट मीन्स वो सब कुछ दे रहे हैं। वो इतनी बड़ी आपको पोथी दे रहे हैं कि जिसको पढ़ना, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका रिवाइज करना, उसको बार बार कैसे आप रिवाइज करोगे, वो बहुत टीडियस जॉब है। सपोज आपको 2000 पन्ने या 3000 पन्ने दे दिया जाता है पूरे कंटेंट को, और आपसे कहा जाता है कि भैया इसको रिवाइज करो। एक बार पढ़ने में ही आप मतलब थक जाओगे, दोबारा उसको रिवाइज करना वेरी टिपिकल। सो यहाँ पर हमने क्या करा है कि एकदम शॉर्ट में रखा हुआ है। एग्जामिनेशन से मात्र 15 दिन पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप 2 या 3 बार उसको कंप्लीटली रिवाइज कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है कि अभी से जब आप धीरे धीरे करके हर एक दिन के साथ में टॉपिक्स को पढ़ते चले जा रहे हो, और एकदम शॉर्ट में जब आप रिवीजन करना चाहोगे तो रिवीजन भी उसका कर सकते हो बहुत कम समय में। अगर आप लोग चाहो उसको ज्वाइन करना तो आप बेशक ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने अपने जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका, वहाँ पर जाके पहले सैम्पल फाइल देखो। उसके बाद आप जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हो। कॉल मत करना, आई विल नॉट रिसीव योर कॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है हर एक PDF पर। तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपकी कॉल अटेंड करके आपकी बातों का रिप्लाई कर पाऊँ। सो ये मैं आपको एक शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप UP PCS और समीक्षा अधिकारी दोनों एग्जाम
एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और बेयर मिनिमम टाइम में मल्टीपल रिवीजन्स के साथ में, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ये कोई कहे कि सिर्फ आप एमसीक्यू पढ़ लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो, आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, तो एक तरीके से आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज अगर आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कल को क्या होगा कि जब आपको एग्जामिनेशन देना होगा उस टाइम पे आप चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे मैं सारी कंप्लीट सिलेबस को फिर से रिवाइज कर